हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी आँख खुली 5 बजे और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने जल्दी से हाथ मुंह धो लिया। सो आई हैव गॉट फ्रेश्ड अप एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माय फर्स्ट स्टडी स्लॉट दैट विल गोइंग टू बी साइंस एंड टेक। सो लेट्स स्टार्ट इट एंड विल गिव 3 hours टू इट। आज सुबह सुबह ही साइंस एंड टेक शुरू करने का डिसीजन ले लिया था क्योंकि कल रात को ये आधा करके सोई थी, तो सोचा इसको करती हूँ मैं आज सबसे पहले। तो 3 घंटे इसको मैंने पढ़ा, बट कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ पढ़ने से समझ नहीं आते। सो गूगल टू द रेस्क्यू, बिकॉज सम थिंग्स यू जस्ट हैव टू सी टू अंडरस्टैंड। विजुअल लर्निंग इज़ सुपर इफेक्टिव। ब्रेन को इमेजेस 60,000 टाइम्स फास्टर समझ आती है कंपेयर टू द टेक्स्ट। सो इसीलिए गूगल का हेल्प ले रही थी, क्योंकि बस रट्टा तो नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, वो एकदम घुमा फिरा के पूछेंगे, और जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ हर सब्जेक्ट्स को, क्योंकि मैंने बहुत रश में भी पढ़ के देखा है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करती हूँ, फिर उसका मॉक्स लगाती हूँ, लेकिन फिर क्या फ़ायदा है अगर क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं होते। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम या जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तब दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पढ़ा तो था, याद ही नहीं है। बिकॉज वो रट्टा मारा हुआ होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए। बेशक टाइम लगे, सोचा तो था 3 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे लग गए थे 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे की पढ़ाई करके दिमाग का प्रोसेसर हीट हो गया, इसीलिए मैंने लिया इसके बाद ब्रेक, और ब्रेक लेके फिर मैंने चाय पिया। और अब आप देख सकते हो 9:30 बज रहे हैं। फिर मैंने 1 घंटे का करंट अफेयर्स देखा, जो कि हिंदू एनालिसिस था, वो मैं रोज़ देखती हूँ। आफ्टर दैट आई डाइव्ड इनटू द नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। आज मुझे बहुत सारे टॉपिक्स का रिवीजन करना था मेरे सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन, तो आज मैं इनको रिवाइज करूंगी। वेल, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, दिस होली टेस्ट सीरीज एलीट इज ऑफरिंग अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन देयर स्ट्रक्चर्ड यूपीएससी टेस्ट सीरीज, so don't miss out. This offer is available till 12th to 14th March 2025 only. If you are someone who is confused with too many materials, Test Series Elite brings you 300 plus test series covering PYQs, NCERTs and full length papers. Get daily current affairs updates. साथ ही में दे आर ऑफरिंग यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज एंड डिटेल्ड explanations all in one place. You can use the coupon code PAUL10 to get extra 10% discount on it. Now, this is where the Test Series Elite stands out. टेस्ट सीरीज एलीट देता है चीट शीट्स, जिसमें इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, इंडेक्सेस और कोइंसाइज नोट शामिल है, ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव। फॉर अ रेफरेंस, यू कैन सी द टाइमलाइन ऑफ द 1857 रिवॉल्ट हेयर। कितने अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू रिवीजन हो सकता है लास्ट मिनट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी एनरोल करें और अपनी यूपीएससी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो यहाँ पे मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रही थी फॉर माय अपकमिंग सीयूईटी। विद जस्ट 10 to 12 days लेफ्ट फॉर द एग्जाम, आई कैन फील द प्रेशर बिल्डिंग अप। मेरे कमेंट में आया था कि मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन क्यों कर रही हूँ इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो मैं सीयूईटी की तैयारी कर रही हूँ अपने यूपीएससी के साथ, बिकॉज हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस इज़ इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी इज़ माई गोल, बट सीयूईटी भी एक बैकअप प्लान है, जिससे फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज़ खुले मेरे। ग्रेजुएशन से सोच लिया था कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँगी ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन मेरे घर वालों का और मेरा यही मानना है कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। जॉब तो है ही, करना ही है लाइफ में, लेकिन पढ़ाई भी चलती रहे, तो इसीलिए मास्टर्स मुझे करना है और उसके लिए सीयूईटी की ज़रूरत है। तो अभी मैंने ऐसे टाइम डिवाइड कर लिया है कि मैं दिन के 5 से 6 घंटे दूंगी अपने सीयूईटी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, और यूपीएससी को बाकी टाइम दूंगी। तो इसी तरह से मैंने अपना टाइम डिवीजन कर लिया है, और अभी कुछ दिन ऐसे ही लाइक 10 to 12 days हेक्टिक जाने वाले हैं मेरे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने में ही लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। एनालिसिस भी किया। अभी आप देख सकते हो 12:30 बज रहे हैं। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, और ब्रेक लेके मैंने अपना लंच किया। लंच करने के बाद तुरंत पढ़ने नहीं बैठी थी मैं। तो अभी फिर 2 बज रहे थे जब मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना पढ़ाई। हेयर अगेन मैं अपना पढ़ ही रही थी सीयूईटी के लिए, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए थे उस पर मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे, लाइक लिटरली आई कांट टेल। तो मैं यहाँ पे और एमसीक्यूज़ करने लग गई थी। डर तो बहुत लग रहा है, बट गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। बस यही माइंडसेट लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बैलेंस्ड अप्रोच और कंसिस्टेंट एफर्ट्स।
अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टे फोकस्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इसी के चक्कर में आज नहाने में भी मुझे बहुत देर हो गई थी, तो ये कंप्लीट करके फाइनली जाके मैं नहा के आई एंड थोड़ा फिर शाम का टाइम था, थोड़ा सा ऐसे ही पूजा कर लिया क्योंकि मंगलवार भी था। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनकी दर्शन कर ली और फिर हनुमान चालीसा पढ़ लिया। सुबह से लेकर दोपहर तक माइंड पूरा भर चुका था एकदम, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था। लेकिन सच बोलूँ तो नहाने के बाद जब थोड़ा भगवान के सामने आके प्रार्थना किया, सारी थकान दूर हो गई। सो आई एम डन विथ माई शावर। आज थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज आई वॉज बिजी विथ माई स्टडीज़। वो कंप्लीट नहीं हो रहा था टॉपिक्स, तो उसी को कर रही थी। और राइट नाउ अभी शाम हो ही गया है, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा बाहर जाऊँ जाके। बहुत दिन हो गया है एक्सरसाइज नहीं किया है पढ़ाई के चक्कर में, तो अभी बाहर जाती हूँ एंड बाहर जाके थोड़ा सा स्किपिंग कर लेती हूँ एटलीस्ट, है ना। सो उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू कर देंगे। दैट्स गोना बी साइंस एंड टेक का ही पीटी करना है। इट वॉज़ अराउंड 6 PM, बट देख सकते हो अब भी अंधेरा नहीं हुआ था। दिल्ली में यही होता है, इवन इन द इवनिंग इट स्टिल फील्स लाइक डे टाइम। आई स्टार्टेड विथ स्किपिंग और 50 to 60 टाइम्स ही कर पाई थी मैं। वैसे तो मैं 100 या 150 तक कर लेती हूँ, लेकिन बहुत दिनों बाद किया था तो इसीलिए शायद आज इतना ही हो पाया मुझसे। फिर थोड़ा चलने के बाद अच्छा लग रहा था बाहर ही, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया बैडमिंटन खेलने का। बाहर मौसम भी अच्छा था, तो फुल एंथुजियाज़म के साथ खेलना शुरू कर दिया। दैट मोमेंट आई फेल्ट लाइक सानिया मिर्ज़ा। बस फ़र्क इतना था कि रैकेट चेंज हो गया था। फिर खेलते खेलते हुआ क्या कि जो शटल था वो नीचे गिर गया ऊपर से, और इतनी ऊंचाई से गिर गया था, लाने का मन नहीं कर रहा था। बैडमिंटन भी खेलने का इतना ज़्यादा झंझट है। एक्सरसाइज अच्छा खासा हो रहा है आज तो। तो फिर मैं बाहर भाग के गई और जाके शटल उठा लिया नीचे से, एंड देन वापस जाके फिर से खेलने लग गई मैं। इवनिंग वर्कआउट प्लस बैडमिंटन इजिकल्स टू परफेक्ट रिफ्रेशमेंट। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स ही स्ट्रेस रिलीफ देते हैं। बैडमिंटन खेल के आने के बाद बहुत प्यास लगी थी, तो सोचा मटके से पानी पीऊँगी, और देखा मटके में पानी ही ख़त्म था, तो ऐसा मेरा मुंह बन गया था। फिर कोई नहीं, मैंने फ़िल्टर से पी लिया। और फिर मैंने यहाँ पे क्रंची क्रंची रिंग्स खाए थे। फिर इसके बाद मैं अपना साइंस एंड टेक का PT 365 करने लग गई थी, जो करंट अफेयर्स बेस है, तो उसी को पढ़ रही थी। ये सब्जेक्ट बहुत डायनामिक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स। तो मैं PT 365 पूरा ही पढ़ रही हूँ इसके लिए, और मुझे लगता है इसके लिए मुझे अलग से वीडियो भी देखना होगा, क्योंकि एक बार में तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इतनी न्यू कॉन्सेप्ट्स थे जो याद रखने में प्रॉब्लम होंगे ही होंगे, मुझे पता है मेरे दिमाग में नहीं रहने वाला ज़्यादा दिन तक। तो इसके मैं लेक्चर्स भी देखूँगी एज ए सेकेंड रिविज़न, और ये एक बार बस ख़त्म हो जाए। और आज ही मैं सोच रही हूँ इसका एक मॉक टेस्ट भी लगा ही दूँ साथ ही साथ। तो इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊंगी आज मैं साइंस एंड टेक का, टू सी अभी तक जितना भी पढ़ा है कि वो सब काम में आ भी रहा है या सिर्फ पढ़े जा रही हूँ। इसीलिए सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट लगाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है आजकल कि मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरा चीज़ चलने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जैसे कभी हिस्ट्री रिवाइज करने बैठो तो पॉलिटी याद आने लगता है, और कभी इकोनॉमिक्स समझने जाओ एनवायरनमेंट दिमाग में चलते रहते हैं। तो मेरे साथ आजकल पता नहीं इतना ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो PT करने के बाद फिर मैं मॉक टेस्ट लगाने का सोच रही थी, तो यहाँ पे मैं वही निकाल रही थी साइंस एंड टेक का, जो विजन आइज का है, मैं वो करूँगी यहाँ पे सॉल्व। टेस्ट देने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, सोच रही थी कि कैसा होगा कैसा नहीं, बट मुझसे सॉल्व हो रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। यू नो, बीइंग ए स्टूडेंट इज़ लाइक प्लेइंग एन एंडलेस गेम ऑफ ठग ऑफ वॉर बिटवीन स्टडिंग एंड डिस्ट्रैक्शंस। कभी पढ़ाई का मूड बना तो नींद आ जाती है, और कभी जब फुल एनर्जी होती है तब फ़ोन के नोटिफिकेशंस ध्यान भटका देते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको कभी ना कभी 5 मिनट ब्रेक का चक्कर चलाया है जो 50 मिनट्स का बन जाता है। बट एट द एंड ऑफ द डे वन एक्स्ट्रा एफर्ट, वन एक्स्ट्रा रिविजन कैन मेक ऑल द डिफरेंस। तो बस डिस्ट्रैक्शंस कम और पढ़ाई ज़्यादा, बिकॉज सक्सेस वोंट वेट। बस यही आपको बताना था।
तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही थी। मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके, लेकिन आज मैं एनालिसिस नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो और आज मैंने दोपहर को नैप भी नहीं लिया, तो मैं सोई भी नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। अभी मैं इसको साइड रख दूँगी और कल इसका एनालिसिस करूँगी। साथ ही में जो जो भी प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ थे उनको इसी से मैं रिवाइज़ भी करूँगी। तो ऐसे ही करके अपना मॉक टेस्ट कवर करूँगी। और अभी कुछ दिन शायद मैं मॉक टेस्ट ज़्यादा लगा भी ना पाऊँ, तो अप्रैल महीने में मैं ज़्यादा इसको करूँगी क्योंकि अभी कुछ दिन मुझे अपने CUET पे फोकस देना होगा। आज तो मैंने एक कर लिया। और यार आज सोचा था ज्योग्राफी भी करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, वो टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ। ज्योग्राफी का भी रहता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है अभी भी, तो उसको मैपिंग के साथ करूँगी मैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टडी सेशन। कभी मोटिवेशन हाई तो कभी मोटिवेशन लो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो मेहनत करते रहिए, छोटी छोटी एफर्ट्स ही बड़ा रिजल्ट लाती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। बाय।